अनुराग जी आ रहा हूं, अजय आलोक जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या, एक तो इसको ये कहना कि अभी बीजेपी के एजेंडा में है, बीजेपी के एजेंडा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कानून के तौर पर, एक्ट बना दिया 2019 में, और 5 साल ये लगातार चलता रहा, और अब सरकार ने उसके जो रूल्स फॉर्मेशन का काम होता है वो हो गया। और मुझे जो जानकारी मिली है कि ये ऑनलाइन पोर्टल, एक पोर्टल पर काम हो रहा है और ऑनलाइन उस पर आप सबमिशन कर सकते हैं। 8 तारीख के बाद किसी भी दिन, ये आप दोनों भी जानते हैं जी, अजय आलोक जी को भी पता है, अनुराग भदौरिया को भी पता है, धर्मवीर चौधरी को भी पता है, रत्नाकर जी को पता है, 8 तारीख के बाद किसी भी दिन, लोग कह रहे हैं 12 तारीख को होने वाली अनाउंसमेंट, मैं कह रहा हूं पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन आफ्टर 8th एनी डे इलेक्शन कमीशन की पत्रकार वार्ता होने वाली है, बिल्कुल संभावना है, लेकिन इसको चुनाव से जोड़ के पहले बोला जा रहा है, उससे पहले सीएए विल कम इनटू। जी, और राहुल जी की इस बात से सहमत हूं कि इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान ये हो सकता है कि इसके खिलाफ जो पूरे 4 साल से ये माहौल बना हुआ था, जिसको मैं बार बार को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार ये नहीं कर पाई कि जनता को ये विश्वास दिला पाए कि ये हिंदुस्तान के किसी भी आदमी के खिलाफ कानून नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का मामला है, धार्मिक प्रताड़ना का मामला है। इसको पूरी पॉलिटिक्स में हमने पिछले 4 साल में ये किया कि ऐसा बना के रखा गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ कानून है। सरकार बार बार ये कोशिश करती रही बताने की, लेकिन अब भी मुझे नहीं लगता, और इसीलिए शायद 4 साल का वक्त लग गया। तो हो सकता है, मुझे इस बात की संभावना ज़्यादा लगती है कि जब ये बिल आए, मतलब जब इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, तो कुछ पार्टियां इसको पोलराइज करने के लिए काम में ले सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने डिबेट की ओर बढ़ रहा हूं। अजय आलोक जी, धर्मवीर चौधरी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, रीना गुप्ता जी। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं, सुक्खू का अभी बयान आया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नए बने, 6 महीने हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपने, बीजेपी वालों ने किडनैप कर लिया है उनके विधायकों को, बीजेपी वालों ने विधायकों को किडनैप कर लिया है। 9 विधायकों के हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई है। अजय आलोक जी, किडनैप कर रही है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को? अजय आलोक जी, देखिए, अगर सत्तारूढ़ दल के विधायकों को विपक्ष किडनैप कर सकता है यहां के लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में, तब तो ये 8वां अजूबा, इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहिए, और मुख्यमंत्री को बकायदा इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब है कि भाई सत्तारूढ़ दल के रहते हुए भी विपक्ष उनके विधायकों को किडनैप करके ले जा रहा है। पहली बात तो ये उनका जवाब हो गया। दूसरी बात, अभी लोगों ने कहा कि सीएए के कारण दंगे भी हुए। दंगे नहीं हुए, दंगे करवाए गए। ये बात कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि दंगे करवाए गए थे, आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाए गए थे, उनके विधायकों के द्वारा करवाए गए थे, और बाकायदा वो लोग जेल में आज सड़ रहे हैं, उसकी जांच भी चल रही है। सीए पे एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। किसी को नहीं भूलता है कि किस तरह से ट्रैफिक जैम करके लोगों को बैठा दिया गया था, पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि जिसका भंडाफोड़ हो गया। तो खैर एनीवे, किसी को कोई इससे तो फर्क पड़ता नहीं है। सीए एक अनिवार्य कानून है, सामान्य आचार संहिता हर लोगों के लिए कानून होना चाहिए। भारत में उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको धार्मिक आधार पर, जिनका उत्पीड़न बगल के मुल्कों में किया जा रहा है। हम देख रहे हैं बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार हो, कि हिंदुओं की आबादी कैसे घटती जा रही है, सिखों की आबादी कैसे अफगानिस्तान में कम हो गई। तो एक जिम्मेदार देश के प्रति हमारा ये फर्ज बनता है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत क्लियर है अपने कॉन्शियस में, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं राज्यसभा चुनाव की बात है, तो देखिए ऐश्वर्या जी बोलिए भाई, मैथिली में कहावत है बिहार में, अपने नाहे छी बाढ़ दहाई है। भाई, अपना घर आपसे नहीं संभाल रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? विपत्ति आपकी है, सत्तारूढ़ दल आप हो हिमाचल प्रदेश में, हम नहीं हैं। आपके विधायक अगर भाग रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपकी विपत्ति तो हमारी संपत्ति बनेगी ना। भाई, हम भी राजनीति का न्याय झाल बजाने तो आए नहीं है। वीरभद्र, वो जो हर्ष महाजन चुनाव लड़ रहे हैं, कौन है भाई? वीरभद्र सिंह के सबसे करीबी रहे हुए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस के विधायक वोट दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आ कहां से गई? उत्तर प्रदेश में भदौरिया जी बैठे हुए हैं, कल रात में बड़ा डिनर खा रहे थे, डिनर खाते वक्त नहीं गिना था 7-8 विधायक नहीं आए हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? विधायक आपको छोड़ के इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपका नेतृत्व अपरिपक्व है, चैलेंज लेने की क्षमता नहीं है नेतृत्व में, चाहे प्रदेश स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो। अगर कांग्रेस को पता था कि हिमाचल में गड़बड़ हो रही है तो सोनिया गांधी को जाके चुनाव लड़ना चाहिए था, पार्टी संभल जाती। मुख्यमंत्री सुक्खू भी यही चाहते थे, तो भाग गई राजस्थान। अरे, सांड को काबू करना है ना तो उसको सींगों से पकड़ना पड़ता है, उतनी हिम्मत होनी चाहिए नेता में। 2014 में मोदी जी जब आए थे, आराम से गुजरात से चुनाव लड़के जीत जाते, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन उन्होंने छोड़ के वाराणसी चुना।
क्योंकि हम यूपी में 2009 में 9 सीट पे थे और मोदी जी के नेतृत्व में इतनी करिश्माई नेतृत्व था कि 2014 में उसी यूपी में 72 सीट पे आ गए और इस बार 80 के 80 मारेंगे। तो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, नेतृत्व परिपक्व है, दोष दे रहे हैं मोदी जी को। घर में आग लगी है, उम्मीद करेंगे कि फायर ब्रिगेड मोदी जी भेज दे। हद हाल है भाई। ओके अनुराग जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके विधायक जाते हैं। अनुराग जी, आपके विधायकों को भी अखिलेश जी का आधिकारिक बयान आया है कि आप समाजवादी पार्टी के उन विधायकों को सस्पेंड करने वाले हैं। बोलिए, चलिए पहले आपके पास आगे बोलिए अनुराग जी। देखिए अभी इन्होंने, मैं तो देख ही रहा हूं सुबह से, आपके विधायक बाबा के कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं। जी बोलिए। साढ़ को सुनिए, अरे टॉपिक पे रहेगा, लेट्स बी वेरी पिन पॉइंटेड। कैसे कंट्रोल, अरे बोलने तो दीजिए भाई। इन्होंने कहा कि सांडों को पकड़ना हम जानते हैं, सिंह पकड़ लेते हैं। भैया उत्तर प्रदेश में बहुत सांड घूम रहे हैं, पकड़ लो यार। लोगों की मौतें हो रही हैं एक्सीडेंट से, कम से कम इतना ही भला काम कर दो कि कम से कम कुछ लोगों की इसी में रह जाओगे। दूसरी पार्टी खत्म हो जाएगी। अंतरात्मा की बात सभी लोग सुनते इसी में रह जाइएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की बात आजकल ज्यादा कर रही है। अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। आजकल भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, एक शब्द उन्होंने नेतागिरी में निकाला, अंतरात्मा की बात। तो ये अंतरात्मा जगती नहीं है, ये अंतरात्मा बिकती है। और इसका भी एक दाम होता है अंतरात्मा का बिकने का। अंतरात्मा नहीं जगती है जब इन विधायकों की कि यहाँ पे जब महिलाओं पे अत्याचार होता है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है। जब छात्रों पे लाठियों की बारिश होती है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है। बेरोजगार जब आत्महत्या करता है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है। किसान की मौत होती है, वो धरने पे बैठा तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है। मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है। तो अंतरात्मा तो समय समय पे चंडीगढ़ में जिस तरह से लूट तंत्र हुआ तब अंतरात्मा कहाँ चली गई थी। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इस पर रोक लगा गई, तब अंतरात्मा कहाँ चली गई थी। इनकी अंतरात्मा इसलिए जगती है क्योंकि इनको सत्ता से प्यार हो जाता है। लेकिन जनता तो देख रही है ना, जनता के आज आप सिंबल पे चुनाव जीत के आए हो। अगर इतनी हिम्मत और हैसियत और औकात होती तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते ना, और आप जीत के आते। अब जनता आपसे सवाल पूछेगी, जनता को किस मुंह से फेस करोगे जाके कि भैया आपको तो हमने जुटा के भेजा था, और आज आप अब लौट के आप किस मुंह से जाओगे वहां लड़ने के लिए। एक ऐसी दारा सिंह चौहान थे, उनकी भी अंतरात्मा जगी थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी से रिजाइन करके बीजेपी से लड़े और उनकी नहीं घोसी से लड़े, घोसी में गए, घोष 45,000 वोट से हार गए, डबल इंजन की सरकार थी। ऐसी इनकी सबकी अंतरात्मा जगी है, इनको चुनाव करवा दो। हम तो कहते हैं रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें, अंतरात्मा का हाल पता चल जाएगा। जनता अपनी अंतरात्मा जगा देगी कि भैया ये वो लोग हैं जो बिकाऊ हुए हैं, इनको हराओ। तो जनता अपनी अंतरात्मा की बात सुनेगी, इनको अपने अपने क्षेत्र में हरा देगी। इस्तीफा तो दें, इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है कि इस्तीफा दे दें। दे तो सही, देखें कितनी अंतरात्मा जग रही है भैया। लेकिन वहां अंतरात्मा नहीं जगेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लूट तंत्र बना रही है, जिस तरह से समाज के अंदर में, मैं सिर्फ ये बात क्लियर कर रहा हूं अनुराग भदौरिया, ये आप अपने विधायकों के लिए बोल रहे हैं ना, ये आप समाजवादी पार्टी के विधायकों के की आप असलियत बता रहे हैं ना, राइट है ना प्रोफेसर साहब। अंतरात्मा, हाँ, अंतरात्मा नहीं किसकी अंतरात्मा, जो किसकी, आपकी, मेरी की, समाजवादी पार्टी के विधायकों की। जिसकी अजय आलोक जी की अंतरात्मा की तो बात नहीं कर रहे हैं आप, जगने की जगह आप अपने विधायकों की अंतरात्मा की बात कर रहे हैं।